गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 10 ठेस पूरक पठन का बच्चों शेष भाग देखेंगे। इसके पहले आप लोगों ने जो देख लिया था उसके पहले थोड़ा हम लोग बच्चों लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानकारी ले लेते हैं। गद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ग्रामीण अर्थात गांव, देहात। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है अर्थात वर्णन किया है। अर्थात बच्चों यह पाठ बिहार के एक देहात की कहानी है जहाँ पर कारीगरों और कारीगरी के स्वाभिमान के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फणीश्वर नाथ की लिखी हुई रचनाएं आप देख रहे हैं, जैसे जुलूस, अच्छे आदमी, मैला आंचल, ये सब उनकी रचनाएं हैं बच्चों। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सिरचन आप देख रहे हैं अपने काम में किस ढंग से तल्लीन है ना। और इसके पहले बच्चों हम लोग जो देखे थे कि यह सिरचन इनके घर पर आता है लेखक के और काम पे लग जाता है। उसके पहले उनकी माँ कहती हैं कि सिरचन देखो, अच्छा काम करना, इस बार तुमको असली मोहर छाप वाली धोती दूंगी। यहाँ तक हम लोग उस पहले भाग में देख लिए थे, है ना। अब हम लोग आज आगे बढ़ेंगे बच्चों। पान जैसी पतली सूरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। यहाँ पे आप फोटो आपने देख रहे हैं, यह है बाम्बू स्टिक से पतली पतली तीलियां निकाला है और वो अपने काम में लग गया है। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही 1.5 हाथ 1.5 देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। मजली भाभी से नहीं रहा गया। वो कहती हैं पर्दे के आड़ से बोले, पहले ऐसा मैं जानती ना कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ें बनती हैं तो भैया को खबर दे देती। खबर देना अर्थात बच्चों संदेश भेजना। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई, मतलब ये बात उसको सुनाई दिया। सिरचन बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और मानू दीदी का दूल्हा अर्थात पति अफसर आदमी है। अफसर अर्थात बच्चों ऑफिसर। अब आगे देखिए, मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती हो बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती अर्थात कतार, लाइन। पाती अर्थात लाइन या कतार में 7 तारे जगमगा उठे। तारे अर्थात वो जो डिजाइन बनाया वो सितारों का डिजाइन था, 7 रंग के, और हर एक जो डिजाइन बनाया था स्टार का वो 7 रंग का बनाया था। सद भैया तारा अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। सुध ख्याल, ध्यान। जब वो बच्चों काम में लग जाता तो उसको किसी चीज़ का भान ही नहीं रहता, खाने पीने का सुध ही नहीं रहता था। चिक में सुतली अर्थात सुतड़ी, रस्सी, सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। चिवड़ा आप देख रहे हैं, चिवड़ा अर्थात पोहा, और एक गुड़ का ढेला आपको दिखाई दे रहा है जो कि उसको नाश्ता में दिया गया है।
गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता, मतलब सिरचन ने उसे छुआ भी नहीं। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई। भौहें तन जाना ये मुहावरा है बच्चों, अर्थात गुस्सा आ जाना। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। उनको सिरचन की बात बुरी लगी और इसलिए वो जाकर अपने रूम में रोना शुरू कर दी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुँह, यहाँ आपने देख लिया चिवड़ा और गुड़ का ढेला। मुंह लगाने से सिर पर चढ़े गए। मुंह लगाने पर सिर पे चढ़ना ये भी एक मुहावरा है, ठीक है। किसी के नैहर, नैहर अर्थात माँ का घर, ससुराल की बात क्यों करेगा वह। मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। दुलारी अर्थात बच्चों प्रिय बहू हैं, अर्थात माँ जो है मजली अर्थात बीच वाली भाभी को वो बहुत प्यार करती थी, बीच वाली बहू को बहुत मानती थी। कौन? लेखक की माँ। माँ तमक कर अर्थात गुस्से में तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहू से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। वो आकर सिरचन को गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम बहुओं के मुंह मत लगो, उनसे बातचीत मत करो, उनसे आप झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप मुझसे बोलना, मैं आपको दे दूँगी। ऐसा उन्होंने गुस्से में कहा। सिरचन का मुंह लाल हो गया। सिरचन को भी बहुत बुरा लगा। मुंह लाल होना, गुस्सा होना। सिरचन को भी ये बात सुन कर के गुस्सा लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा, अर्थात बच्चों अपने काम में फिर से व्यस्त हो गया। उसको भी बुरा लगा, लेकिन वह लेखक की माँ की उम्र का लिहाज करते हुए कुछ भी बोला नहीं। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने अर्थात बच्चों जैसे आपका हॉल होता है ड्राइंग रूम, उसको बैठक खाना बोलते हैं, मैं भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। कान मत देना, ध्यान नहीं देना। अभी उसको पान दे करके उसको मनाती हैं और क्या कहती हैं कि देखिए अभी यहाँ काम वगैरह बहुत पड़ा हुआ है, सब लोग काम धंधे में लगे हुए हैं, कई लोग आए हैं, हर एक के अपने 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 विचार हैं, इसलिए सब किसी विचार पर ध्यान मत देना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं चीक, देख रहे हो ना, ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है वह क्या दिखाई दे रहा है, पर्दा जो है उसको चीक कहते हैं, ठीक है।